तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हमने एएनएम डीबी प्रपत्रों को भर करके दिखाया था। पिछली वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि हम जो 6 नंबर है पहले पेज का ही कि उस पर पति की डिटेल भरें या पिता की डिटेल भरें, क्योंकि उसमें या करके लिखा हुआ है और आगे भी जो ऑप्शन है कि पति की डिटेल भरें वहां पर या पिता की भरें, ये कंफ्यूज हो रहा है और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम पिता का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं या फिर पति का लगाएं। और जो संविदा पर हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस कहाँ पर भरें, मतलब संविदा की डिटेल कहाँ पर भरें, ये समझ नहीं आ रहा अभी बच्चों को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रपत्रों को लेकर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी प्रपत्र की कैसे भरे जाएंगे तो हम पीछे वीडियो बना चुके हैं, उसको डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने देख ली है और कुछ आपके मन में सवाल है तो इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने पहला प्रपत्र खोला हुआ है और इसमें जो आपके डाउट है केवल मैं उन्हीं को क्लियर करूंगा, बाकी तो मैं वीडियो बना चुका हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले ही आपको फिल करके दिखाया हुआ है पूरा सभी प्रपत्रों को, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। दोबारा से हम एक रिवाइज लिस्ट आपको बना करके देंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। एक को एक चीज समझाई जाएगी आपको उसमें। तो चैनल पर बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और सॉल्व आउट नहीं हो रही है वीडियो के द्वारा तो हम एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना व्हाट्सएप मैसेज ही करना, क्योंकि मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। इस वजह से व्हाट्सएप पर बात हो सकती है, आप वहां से सारी बातें पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो। जितनी जानकारी मुझे होगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि जितना मुझसे हो सकेगा उतनी मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपकी लाइफ का सवाल है, अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प से, मेरे अपने नंबर प्रोवाइड कराने से, आपसे बात करके आपका सोल्यूशन हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं 6 नंबर, जिसपे सबसे ज़्यादा आपकी क्वेरी आ रही है कि यहाँ पर जो भरें डिटेल पति की भरें या पिता की भरें। सबसे ज़्यादा आपको ये कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ या करके लिखा हुआ है, किसी एक की ही भरनी है। तो इसके लिए सीधा सा आंसर है, जिस पक्ष के आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसी पक्ष का यहाँ भरना है। जैसे सपोज करो कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट पति पक्ष का लगाया, मूल निवास पति पक्ष का लगाया, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट हैं वो सब पति पक्ष के हैं, तो यहाँ पर पति पक्ष की डिटेल भरनी है। ध्यान देना, यहाँ पर पति पक्ष की डिटेल भरनी है। और यहाँ पर ध्यान दो, पिता वाले को हल्का सा पेंसिल से क्रॉस कर देना इस प्रकार से, अगर पति की भरोगे तो। और अगर पिता की भरोगे मतलब कि अगर आपने पिता पक्ष के डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मूल निवास वहां का लगाया, कास्ट उनका लगाया है और बाकी जो डिटेल है वो सारी उनकी भरी है, तो यहाँ पर पिता की डिटेल भरनी है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको पिता की भरनी भरनी है। मैं बात कर रहा हूं जो मैरिड हो चुकी है जिनकी, उनकी। अगर आप पति भरेंगे तो पति की डिटेल ही भरनी है यहाँ तक सारी, और पिता भरेंगे तो पिता की डिटेल ही भरनी है। कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास पति का है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कास्ट के बारे में, जो कि पति का और पिता के चक्कर में कंफ्यूजन हो रहा बहुत ज़्यादा सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अब 7 नंबर में भी यही है कि अगर आपने यहाँ पर पति की डिटेल भरी है तो 7 नंबर में भी पति के हिसाब से ही भरना है, और पिता की भरी है तो यहाँ पर पिता के हिसाब से ही भरना है। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। 9 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना पूछा गया है कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं। अगर आपने पीछे कोई भी डिटेल भरी है उससे मतलब नहीं रखता, ये या करके नहीं पूछ रहा, केवल ये पूछ रहा विवाहित हो या नहीं हो। तो यहाँ पर भर सकते हो यस नो, क्योंकि यहाँ पर हाँ ना में जवाब पूछ रहा, बाकी यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। और जो बच्चियां संविदा पर हैं तो वो पूछ रही थी कि हमें अपना जो डिटेल है वो कहाँ भरनी है। जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो जो बच्ची संविदा पर नहीं थी उसका फॉर्म फिल किया था, इस प्रकार का डेमो फॉर्म, तो इसलिए मैं आपको बताना भूल गया था। लेकिन आपके कमेंट आए तो मुझे ध्यान आया कि संविदा वाला भी मुझे बताना चाहिए। तो 12 नंबर पर मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई प्राइवेट जॉब का जिक्र मत करना, गवर्नमेंट जॉब है तो वो लिख देना है। कुछ आपको बता रहे होंगे कि प्राइवेट जॉब भी भर देना, दिक्कत कुछ नहीं है, भर सकते हैं। मैंने खुद अपना डीबी कराया, मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ, मैं खुद प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैंने यहाँ पर नहीं फिल किया, क्योंकि प्राइवेट जॉब की डिटेल थोड़ी मांग रहे हैं वो, यहाँ पर वो मांग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या करते थे तो यहाँ पर वो फिल करना है 12 नंबर पर, प्राइवेट जॉब की नहीं मांग रहे। लेकिन अब बात आती है संविदा वालों की, तो संविदा वाले यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि संविदा वालों को नंबर भी मिलने हैं और उनको कहीं एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं दिया हुआ, जो एक्स्ट्रा कॉलम दे देते कि हाँ यहाँ पर संविदा वाले अपनी डिटेल फिल कर दो, तो वो यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। क्या डिटेल फिल करनी है वो भी मैं आपको इसमें बता दूं, बाकी चीज तो मैंने बता ही दी है। जैसे पद का नाम
कि किस पद पर हैं, वही जो भी आपकी नर्सिंग की पद है वो यहाँ पर फिल कर देना। और वेतन कितना मिलता है, सेवा आयोजक का नाम, मतलब कि जहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं, मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हैं आप, जिस हॉस्पिटल में आप संविदा पर हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्रवेश तिथि भर देना कि आपने किस समय ज्वाइन किया था, और यहाँ पर नियुक्ति का स्थान, मतलब कि वो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो स्थान कौन सा है। ये है छोड़ने का, कि छोड़ने की तिथि, अगर आपने छोड़ दिया है करके तो यहाँ पर छोड़ने की तिथि फिल कर देना, वरना तो यहाँ पर एक डैश लगा देना क्योंकि आप अभी छोड़े नहीं है, कार्यरत हैं। प्रपत्र 2 में जो है यहाँ पर पिता का पूरा नाम लिखा गया है, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि पिता या पति, तो यहाँ पर पिता का ही नाम भरना है और यहाँ पर माता का ही नाम भरना है और इनकी यहाँ पर राष्ट्रीयता भरनी है। लेकिन यहाँ पर पति भी लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर पति की राष्ट्रीयता लिख सकते हैं। अगर आपने शादी कर ली है और वहाँ पर यस किया है फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर पति की राष्ट्रीयता लिख सकते हैं और नीचे इसका नाम भी आएगा। तो यहाँ पर जन्म स्थान है, यहाँ पर जन्म स्थान भी लिख सकते हैं पति का। डिटेल 2-2 3-3 बार फिल कराई गई है। तो यहाँ पर अगर आप संविदा पर हैं तो इसको फिल कर लेना, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो फिल कर लेना, वरना तो प्राइवेट में चाहो तो छोड़ दो। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है या किसी के कहने पर भी आपको यकीन नहीं हो रहा, जैसे मैं ही बता रहा हूँ, आपको लग रहा कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करना, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, कोई आपको बता रहा है फिर भी आपको कुछ डाउट है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, फिल मत करो। क्योंकि वहाँ इतना टाइम मिलेगा कि आप 2-4 ऑप्शन 5-6 ऑप्शन फिल कर सकें, और ज़्यादा ही टाइम मिलेगा आपको वहाँ, क्योंकि बच्चे बहुत होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर अगर पूछोगे कुछ तो मना कर देंगे, बताने के नहीं है, अच्छे से बताएंगे बिल्कुल। फिर अगर आपको कहीं डाउट रह रहा है तो ब्लैंक छोड़ दो, वहीं जाकर के फिल कर लेना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। इन सेटों को एक तो फिल करके ले जाना भर करके पूरा, और 1 से 2 ब्लैंक लेकर के जाने ये, ताकि अगर किसी एक प्रपत्र में या एक फॉर्म में गलती हो जाए तो आप वहाँ भर करके पूरा लगा सके न्यू। ध्यान देना, वहाँ ब्लैंक कॉपी जरूर लेकर के जाना। फिर यही है प्रपत्र 3 में, पिता या पति, अगर स्त्री विवाहित हो तो यहाँ पर पति को हल्का सा क्रॉस कर देना अगर पिता की डिटेल भर रहे हैं तो, और अगर पति का नाम भर रहे हैं तो पिता को हल्का सा काट देंगे। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का नाम फिल कर सकते हैं, संविदा पर हैं तो यहाँ पर इस पर फिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो फिल कर सकते हैं। नहीं है तो नो लिख देना, यहाँ पर नहीं लिख देना। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर नहीं रहने देना, जैसे मैंने ये फॉर्म फिल करके दिखाया था। और एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, क्या क्या करना है, ये सारी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल से। तो दोस्तों वक्त आ गया है, अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल में पिकअप नहीं कर पाऊंगा। आप सोचोगे नंबर दे करके भी फिर हेल्प नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादातर बिजी टाइम होता है। और साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जिन बच्चों का भी 9 तारीख या 10 तारीख में है, या आने वाले 9-10 में बता रहा हूँ फिलहाल, तो 9-10-11 लगातार शुरू के कुछ दिन है, तो वो बच्चियाँ अगर चाहें तो हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकती हैं। तो जो बच्चे भी चाहते हैं वो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकती हैं, और अपना 9-10-11 जब भी उनका DB हो जाए तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, और हम जो हैं उनका रिव्यू शेयर करेंगे बच्चों के साथ। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है 9568734464। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, केवल आप इसको व्हाट्सएप ही कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप 9568734464। जितनी हेल्प हो सकेगी मुझसे मैं आपकी करूँगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो अगर हमारी वीडियो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।